Hello everyone, this is our 11th lecture, part 2, and in this lecture we are going to cover the Guptan administration. We already cover the source of Guptan period study and their important rulers. Okay? So in this lecture we are going to cover the Guptan administration. Here I divided this part into the 4 subpart such as polity, economy, society and religion. So let's complete it one by one. तो आप हेडिंग डाल लीजिए पॉलिटी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ वो है किंग, और किंग को कहा जाता है गुप्तंश में महाधिराजा, परमेश्वरा और परम भट्टकारा। हेरिडेटरी है, इसका मतलब ये है कि किंग के बाद उसका जो पुत्र है वो किंग बन जाएगा। ठीक है। द किंग मेंटेन्ड अ स्टैंडिंग आर्मी। हियर इज द रेवेन्यू। द लैंड टैक्स वाज 1/4 to 1/6 of the produce. Local people has the responsibility to feed the army which the passes through the countrysides, and the villagers subject to the forced labor called विश्ती। लिटरली इसका ये मतलब है जो लैंड टैक्स था गुप्तन एडमिनिस्ट्रेशन में वो 1/4 से लेके 1/6 था, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था उसका। ठीक है। और जहाँ जहाँ से आर्मी पास होती थी, जैसे कि अगर किसी से वॉर है तो वॉर के टाइम में जो आर्मी जिन जिन इलाकों से पास होती थी वो उन इलाकों के जो पीपल्स होते थे वो आर्मी को फीड कराते थे। लोकल पीपल्स की ये जिम्मेदारी होती थी। और जो विलेजर्स होते थे वो फोर्स्ड लेबर की तरह काम करा करते थे। जो फोर्स्ड लेबर हैं, जो विलेजर फोर्स्ड लेबर की तरह काम करते हैं, उनको विश्ती कहा जाता है। ठीक है। In Guptan period. Next is judiciary, the very important department. The first time the civil and the criminal law was demarcated, and the guild is governed by their own law called Kumara Mathyas. These Kumar Mathyas are appointed by the king in their home provinces. ठीक है। Now we are going to cover the provincial and local administration. जो empire था वो divided होता भुक्ति में। भुक्ति is again divided into Vishya, and Vishya again divided into village. ऑलरेडी मौर्यंस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम गुप्तंस पे क्वेश्चन आ जाए, इनके प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछ लिया जाए। ठीक। तो जो एम्पायर था वो भुक्ति में डिवाइड होता था, और भुक्ति किसके अंदर आता था? उपरिकर। एंड देन भुक्ति इज डिवाइडेड इनटू अ विश्य एंड प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट, एंड दिस विश्य इज अंडर द विश्यपति। ठीक है। अगेन द विश्य इज डिवाइडेड इनटू द विलेजेस। ठीक है। एंड दिस विलेजेस इज अंडर द ग्रामपति। ठीक। तो इतना इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में। नाउ सेकंड हेडिंग डाल लीजिए अब आप इकोनॉमी। इकोनॉमी की हम बात करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे एग्रीकल्चर जो था वो लार्ज स्केल पर होता था। स्टेट्स आर वाज द एक्सक्लूसिव ऑनर ऑफ द लैंड। यहाँ पर अगर हम लैंड को डिवाइड करते थे, इसमें डिवाइड कर लेते हैं कितने 5 पार्ट में लैंड को डिवाइड करते हैं। कल्टिवेबल लैंड जो कहलाता है वो क्षेत्र कहलाता है, वेस्ट लैंड कहलाता है किला, फॉरेस्ट लैंड अपराहत, और हैबिटेबल लैंड बस्ती, और पेस्चर लैंड को कहते हैं गपता सराहा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी शायद क्वेश्चन से पूछा जा चुका है। ठीक है। तो जो एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑन अ लार्ज स्केल, बिकॉज दे हैव एन आयरन, एंड तो आयरन से क्या होता है टूल्स बनाएंगे एग्रीकल्चर, और फिर फॉरेस्ट को कट करेंगे, तो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ। जो लैंड था, जितना भी ज़मीन थी, वो स्टेट के डायरेक्ट कंट्रोल में थी। ठीक है। और स्टेट ने लैंड को 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, कल्टिवेबल लैंड में, वेस्ट लैंड में, फॉरेस्ट लैंड में, हैबिटेबल लैंड में और पेस्चर लैंड में। इनके मैंने एंशिएंट नेम जो दिए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जितनी मैंने हाईलाइट करी हैं। अगेन दे गेव अ लैंड grants to the Brahmins, and these grants are called the Agaharas। ठीक है। ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में। अब यहाँ जब इकोनॉमी है तो ट्रेड तो होता ही होगा। ठीक है। ट्रेड दोनों होता था, इंटरनल ट्रेड भी होता था और हमारा एक्सटर्नल ट्रेड भी होता था। अगर हम इंटरनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनल ट्रेड डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ फ्यूडेटरी। ठीक है। तो लैक ऑफ करेंसी की वजह से जो थी वो इंटरनल ट्रेड कम था लेकिन कम था। ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो गुप्तन एम्पायर एक्सटर्नल ट्रेड करता था चाइना के साथ और बर्मा के साथ, इंडोनेशिया, और ये बाटर सिस्टम फॉलो होता था। ठीक है। और किस में होती थी ये ट्रेड? बाटर सिस्टम में। बाटर सिस्टम क्या होता है? अगर 2 लोग हैं, ये ऐसा समझिए आप, ये बाटर सिस्टम में ये 2 लोग हैं, ये बेच रहा है शूज़ और ये बेच रहा है राइस। ठीक है। अब इसको चाहिए हैं शूज़ चाहिए तो ये इसके पास जाएगा, राइस इसको चाहिए तो ये इसके पास जाएगा। आपस में जो कमोडिटी को चेंज कर लेंगे, इक्वल वैल्यू उसकी। ठीक है। उसी को उस सिस्टम को कहते हैं बाटर सिस्टम। ठीक है। अब ट्रेड होती थी तो कॉइन्स, तो जो गोल्डन कॉइन्स थे वो गुप्तंस के वो दिनार कहलाते थे, और गुप्तंस जो थे वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन को इशू किया था एंशिएंट इंडिया में। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने की चीज़ है, जो गुप्तंस के जो गोल्ड कॉइन्स थे वो इन्फीरियर क्वालिटी के थे, इन्फीरियर क्वालिटी के थे एज कम्पेयर टू कुशंस। कुशंस के जो गोल्ड कॉइन थे वो प्योर गोल्ड कॉइन्स थे, अच्छी क्वालिटी के गोल्ड कॉइन्स थे। ठीक है। यहाँ पर मैंने गोल्ड कॉइन्स के ये आपको
इमेजेस दे दिया है। और जो गोल्ड कॉइन्स थे किन किन टाइप्स के थे, आर्चर टाइप थे, छत्र टाइप थे, लॉयन स्लेयर टाइप थे, कलश टाइप थे। तो ये नेम आप याद रखिए, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड कॉइन का नेम क्या था, दिनार। ठीक है, तो गुप्तन यूज द कॉपर कॉइन वॉज अ फ्यू इन नंबर्स। ठीक है, कॉपर कॉइन थे वो बहुत कम संख्या में थे, जिससे ये बताता है कि जो करेंसी थी वो पीपल्स के जो बीच में बहुत कम यूज़ होता था करेंसी का। ज़्यादातर जो है बाटर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि अगर करेंसी का इस्तेमाल ज़्यादा होता तो लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स की डिस्कवरी हमें देखने को मिलती। लेकिन यहाँ पर जो कॉपर कॉइन्स थे गुप्तन्स के वो बहुत फ्यू इन नंबर्स हैं, इससे ये बताता है कि करेंसी बहुत कम इस्तेमाल होती, ज़्यादातर बाटर सिस्टम में इंटरनेटेड होती थी। ठीक है, और द नेक्स्ट पार्ट इज गुप्तन सोसाइटी, एंड दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। ठीक है, मैं इसको देख लेते हैं। तो गुप्तन सोसाइटी पैट्रियार्चल सोसाइटी थी, इन रिजिड इन वर्ना, जाति एंड गोत्र जो थे बहुत ज़्यादा रिजिड थे। मैरिज वी नो अबाउट दे डू द पॉलीगैमी, मोनोगैमी बट नो पॉलीएंड्री। ठीक है, एंडोगैमी आल्सो एंटर्ड एंड द चाइल्ड मैरिज एंटर। एंडोगैमी का मतलब होता है मैरिज इन द सेम कास्ट। ठीक है, सेम कास्ट में मैरिज करते थे, उसी को कहते हैं एंडोगैमी। चाइल्ड मैरिज एंटर हो चुकी थी इंडिया के अंदर गुप्तंस में। ठीक है, गर्ल्स की एज 5 थी और बॉयज़ की एज 7 थी। सती एंटर्ड हो चुकी थी और वो कंपलसरी थी सती। ठीक है, यहीं आप देखेंगे गुप्तंस में इरन इंस्क्रिप्शन में, इरन इंस्क्रिप्शन में इसके एविडेंस हमें मिलते हैं। ठीक है, नो विडो रीमैरिज, विडो की रीमैरिज डिनाइड कर दिया गया था। डाउरी वॉज कंपलसरी फ्रॉम द मेटरनल साइड, मेटरनल साइड डाउरी कंपलसरी हो गई थी। फीमेल इन्फेंसिसाइड एंड फोर्टिसाइड्स, यानी कि फीमेल अगर पता चलता था कि लड़की है तो उसको मार दिया करते थे। ठीक है, तो एजुकेशनल ऑप्शनल थी, वो आश्रम्स डिसअपियर हो चुके थे। देवदासी सिस्टम एंटर्ड हो चुका था। देवदासी सिस्टम यानी कि वुमेन्स आर जो 18 अंडर 18 जो गर्ल्स होती थी वो अपनी लाइफ जो है वो गॉड के लिए समर्पित कर देती थी। वुमेन सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर गॉड्स। टेम्पल्स में ही रहती थी। ठीक है, वहीं खाना पीना जो भी है वही वहीं होता था टेम्पल्स में। तो पूरी ज़िंदगी अपने गॉड के लिए डिवोट कर देना, उसी को कहते हैं देवदासी सिस्टम एंटर्ड हो चुका था। स्लेव एग्जिस्ट, प्रोस्टिट्यूशन, आउटकास्ट एंटर्ड, चंडालाज एंटर्ड। चंडालाज एंड अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट, यानी कि एक शूद्रास थे। शूद्रास के भी कई डिवीज़न होते हैं और सबसे नीचे वाले डिवीज़न में आता है चंडालास। ठीक है, इनसे जो ऊपर वाले शूद्रास थे वो भी इनकी जो इनके साथ रहना पसंद नहीं करते थे, इनकी जो कंपनी है उसको स्टंटेड करते थे। ठीक है, तो चंडालाज एंटर्ड। कास्ट यानी कि स्क्राइब्स एंटर्ड। ठीक है, फोर्स्ड लेबर विष्टि एंटर्ड। ऑक्यूपेशन वर्ना बेस्ड थे, बहुत ज़्यादा रिजिड पोजीशन थी, यानी कि जो प्रीस्ट हैं वो कौन होंगे, ब्राह्मण्स होंगे। जो वॉरियर्स हैं वो क्षत्रिय ही होंगे। ठीक है, पोजीशन ऑफ अ वुमेन वाज इंफीरियर टू द मैन, पोजीशन ऑफ शूद्रास वाज इम्प्रूव्ड। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोजीशन ऑफ शूद्रास थी वो इम्प्रूव्ड हो चुकी थी क्योंकि चंडालाज आ गए थे यहाँ। चंडालाज अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट। ठीक है, मैजिक, ब्लैक मैजिक एंड विच क्राफ्ट एंटर्ड। ठीक है, रेप एंटर्ड इन द सोसाइटी, नॉट एन एगैलिटेरियन सोसाइटी हम कह सकते हैं। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं द गुप्तन सोसाइटी इज़ नॉट एन एगैलिटेरियन सोसाइटी। ठीक है, तो जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं एक सोसाइटी के अंदर वो सारी डिसेबिलिटीज़ आपको गुप्तन सोसाइटी में यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी डिसेबिलिटीज़ एक सोसाइटी के अंदर होती हैं वो सारी आपको गुप्तन सोसाइटी में मिल जाएंगी। सोसाइटी पैट्रियार्चिकल भी है, रिजिड वर्ना भी हैं, चाइल्ड मैरिज एंडोगैमी एग्जिस्ट हो चुकी है, सती कंपलसरी हो चुकी है, नो विडो मैरिज, डाउरी कंपलसरी, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स एंड फ्यूटिसाइड्स एंटर्ड हो चुकी हैं, देवदासी सिस्टम, स्लेव, प्रोस्टिट्यूशन, चंडालाज, फोर्स लेबर, ऑक्यूपेशन बेस्ड टू वर्ना, पोजीशन ऑफ वुमेन इंफीरियर टू द मेन, एंड यहाँ ब्लैक मैजिक एंटर्ड, रेप एंटर्ड। तो हम सिंपली कह सकते हैं द गुप्तन सोसाइटी वॉज नॉट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। द लास्ट पॉइंट इज हियर द रिलीजन। तो रिलीजन क्या कौन सा था और किस रिलीजन को पूछते थे गुप्तन जो सोसाइटी थी वो लोग। तो रिलीजन वैष्णविज्म था, शैविज्म था, बुद्धिज्म था उस टाइम, भगवतिज्म था, जैनिज्म था। हम अल्टीमेटली कह सकते हैं तो हिंदुइज्म वॉज बॉर्न। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो जड़ें जो मजबूत की गई हिंदुइज्म के द्वारा वो करी गई थी गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड में ये हिंदुइज्म की जड़ें मजबूत हो गई थी। तो वैष्णविज्म यानी कि विष्णु और लक्ष्मी को पूजने वाले। ठीक है, दोज हु प्रोपिगेट द विष्णु एंड Lakshmi. Shaivism means Shiva and Parvati. Buddhism, the follower of Buddha. Bhagavatism, the follower of Krishna. Jainism means the follower of Mahavira. And these people are introduced the avatars, मतलब incarnation of Vishnu. और उनके कई अवतार थे, जैसे कि मत्स्य अवतार, करुणा अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, वमन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्धा अवतार और कल्कि अवतार। ठीक है, और यहाँ यानी कि मत्स्य यानी कि फिश, करुणा यानी कि टॉर्टाइस, वराह यानी कि वाइल्ड बोर, नरसिम्हा यानी कि हाफ लॉयन एंड हाफ मैन, वमना यानी कि डॉफ, परशुराम एक्स से, राम को डेडिकेट किया जाता है बो एंड एरो से, कृष्णा यानी कि शंख एंड चक्र, बुद्धिज्म यानी कि सन ऑफ माया और कल की वाइट हॉर्स। ठीक है,
बट विद इन अ फ्यू डेकेड्स द बुद्धिस्ट डिड नॉट बिलीव्ड इन दीज अवतार, ठीक है। सो बलराम वॉज द 9th अवतार, ठीक है। Tantric cult enter into the society. What is the meaning of tantric cult? It means the usage of tantras and the mantras to attain the specific goal. That is the practice of black magic and witchcraft को कहते हैं तंत्र और मंत्रास, ठीक है। और इसमें किसको पूजा जाता था? गॉडेस कल्की को पूजा जाता था। गॉडेस कल्की वॉज वर्शिप्ड एंड कैन बी प्लीज्ड थ्रू अ सेक्रीफाइस, ठीक है। आज भी पूछा जाता है, आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में गॉडेस काली को पूछा जाता है और ग्लोरीफाई किया जाता है वुमेन्स, ठीक है। तो वुमेन विल बी ग्लोरीफाइड। वज्रयाना बुद्धिज्म एंटर्ड हो चुका था अल्टीमेटली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वज्रयाना बुद्धिज्म, ठीक है। तो बुद्धिज्म का जब आप लेक्चर देखेंगे तो वहाँ मैंने इसके बारे में बताया हुआ व्हाट इज द वज्रयाना बुद्धिज्म। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वज्रयाना बुद्धिज्म एंटर्ड हो चुका था, यानी कि यूजेज ऑफ मंत्रास एंड तंत्रास टू अटेन द निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो रही है? तंत्र और मंत्र की विद्या से। इसीलिए ये दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट द बुद्धिज्म इज डिक्लाइनिंग इन इंडिया, ठीक है। तो तंत्रिक कल्ट एंड तांत्रिक गॉडेस आर एंटर्ड। यहाँ तारा को पूजा जाता था। वज्रयाना बुद्धिज्म जो फॉलो है तारा को पूजा जाता था। और चक्रेश्वरी यानी कि तारा यानी कि डाउन, चक्रेश्वरी डस्क, द गॉड ऑफ डस्क, गॉडेस ऑफ डाउन, ठीक है। दैट इज व्हाई द बुद्धिज्म इज डिक्लाइनिंग, ठीक है। एनिमिज्म था, साइबिज्म था, और रिवर वाज वर्शिप लाइक गंगा यमुना, गंगा एंड यमुना वाज वर्शिप, ठीक। तो हम कह सकते हैं तो रूलर कैसे थे? बहुत ज़्यादा टॉलरेंट रूलर थे, मतलब जिसको भी जिस गॉड को वर्शिप करना है वो कर सकता है, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, ठीक है। इवन जो बुद्धिज्म यहाँ पर बहुत अपने मजबूत हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट को एक 9 अवतार में रखा गया था गुप्ता टाइम में, लेकिन विद इन अ फ्यू डिकेड्स, कुछ समय के बाद बुद्धिज्म को वहाँ से हटा दिया गया था और बलराम को उनकी जगह दे दी गई थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अल्टीमेटली जो सोसाइटी थी वो कैसी थी? सेक्युलर सोसाइटी की थी, क्योंकि हर किसी के पास आज़ादी थी, वो किस गॉड को वर्शिप करना चाहता है वो कर सकता है। तो दिस इज अल्टीमेटली अबाउट द यहाँ पर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हमने देखा इस चैप्टर में हमने, आप शायद फर्स्ट पार्ट आप देख लेना इसका। यहाँ हमने गुप्तन सोर्सेज देखे थे, ठीक है, और फिर गुप्तन रूलर्स को देखा था हमने यहाँ, फिर गुप्तन एडमिनिस्ट्रेशन को देखा था, ठीक है। गुप्तन एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कई पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी और लास्ट में रिलीजन, ठीक है, इन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। इसको एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट को देखने से पहले आप पहले गुप्तन सोर्सेज और गुप्तन रूलर्स वाला पार्ट भी देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इसके ये नोट्स चाहते हैं मेरे, तो टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएंगे, जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाइए आप और वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ आपको काफ़ी सारी और भी अपडेट मिलेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट मिलेंगी, करंट अफेयर न्यूज़ मिलेगी आपको रोज़ डेली। तो वहाँ जाके आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको वहाँ पर ये नोट्स भी वहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू।